हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ क्वेश्चन अभी रहते हैं जो रहेंगे। 1 या 2 दिन हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है A positive mind finds opportunity in everything, whereas a negative mind sorry whereas a तो अपनी क्लास शुरू करेंगे एक हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे की तरह। थॉट ऑफ द डे से लेके तो चलिए आज का थॉट ऑफ द डे है a positive mind finds opportunity in everything or in every situation, whereas a negative mind finds fault in everything. It means कि देखिए, जो अगर सकारात्मक दिमाग जो होता है आपका, ठीक है, वो जो पॉजिटिव हमारी सोच होती है, वो अगर हम किसी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हैं तो वहां से भी आगे कुछ अच्छा सोच लेगा, या कुछ आप गलत जगह भी है, कुछ गलत चीज भी है तो उसमें से पॉजिटिविटी आप निकाल लेंगे और एक आगे रास्ता ढूंढ लेंगे। बट एक नेगेटिव माइंड क्या होगा, जो अच्छी चीज भी होगी उसमें भी गलतियां निकालेगा और उसमें भी आपके फॉल्ट्स ढूंढेगा, है ना। तो हमेशा अपने माइंड को और अपने को हमेशा पॉजिटिव आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास हमारी शुरू करेंगे अपनी। तो अपना एक क्वेश्चन है, ये हमने कर दिया था, स्टेट्स वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक मिल्कमैन है, सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज, उसने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपए प्रत्येक में बेचा, यानी कि एक भैंस 20,000 रुपए में बेची, ठीक है। ऐसी दो, वन ऑन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड एक पर उसने फिर से 5% का और दूसरे पर 10% का नुकसान किया, ठीक है। तो उसकी कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था, मैं आपको बता दूं। एक भैंस पर 5% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% का नुकसान किया, ठीक है। और वैसे यहाँ पे ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड यहाँ पे आएगा इसके, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपका जो आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एंड अ लॉस ऑफ 10% इन अनदर। एक पे 5% का गेन होता है और दूसरे पे 10% का उसको नुकसान होता है। तो बताओ उसका ओवरऑल गेन और लॉस क्या है, ठीक है। उसने ओवरऑल गेन क्या है, क्या लॉस क्या। इस तरह का क्वेश्चन पहले एक करा था हमने, याद आया आपको, जिसमें मीना ने कुर्सियां खरीदी थी, है ना। तो वही, चलिए कर डालो इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए आइए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपए प्रत्येक में बेचा, ठीक है। सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज, यानी कि एसपी हम लिख देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ, या 2 बफेलो लिखो या 1 बफेलो, क्योंकि ईच बोला है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो कितना है, 20,000 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट केस ले रहे हैं, एसपी ऑफ 1 बफेलो, एसपी ऑफ फर्स्ट बफेलो। फर्स्ट पहली बफेलो को क्या किया उसने, एसपी ऑफ फर्स्ट बफेलो में आपका 20,000 रुपए का, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ, पहले में उसने 5% गेन हुआ, गेन प्रतिशत निकाला है, 5% गेन हुआ है, ठीक है। यार अगर ये एसपी है ना, ये एसपी है, अगर ये एसपी कैसे बना होगा, इसमें सीपी प्लस प्रॉफिट जुड़ा होगा, तब जाके ये एसपी बना होगा, है ना, तब जाके ये एसपी बना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट से एक बार के लिए प्रॉफिट आ सकता है, बट सीपी में कैसे लाऊंगा। तो आप यहाँ मान लोगे लेट कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो, उसने जितने में खरीदी बफेलो को, है ना। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो, जितने की उसने बफेलो खरीदी। तो हम मान लेते हैं बफेलो उसने कितने की खरीदी, एक्स रुपीज की, ठीक है। एक्स रुपीज की उसने बफेलो खरीदी है ना, एक भैंस एक्स रुपीज की खरीदी। तो ठीक है, तो प्रॉफिट अगर मैं निकालूंगा तो इस पर प्रॉफिट कितने का होगा बच्चों,
प्रॉफिट होगा सर इसमें, देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट इज लाइक प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना है, ये 5 है, प्रॉफिट कितने का हुआ ये भी हमें नहीं पता है ना, प्रॉफिट भी आपको नहीं पता कितने का हुआ है, सीपी आपके पास x है इंटू 100। अब आप यहाँ पे क्या है फंस जाएंगे कि सर हमें तो प्रॉफिट भी नहीं पता, हमें ना सीपी पता है ना हमें प्रॉफिट पता है ना, प्रॉफिट भी परसेंट में दिया गया है, तो 5% ऑफ x। अब जो प्रॉफिट मिला होगा बच्चों, आप ध्यान से समझो, जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंट होगा, इसको हम कैसे इस क्वेश्चन को देखो, कैसे इस क्वेश्चन को करने वाले कि अगर जो प्रॉफिट होगा, मेरे को अगर प्रॉफिट या लॉस होता है, आपको लाभ या हानि अगर होती है तो किस पे होती है, जो चीज आपने खरीदी, जितने पे आप खरीदते हो उसी पे आपको लाभ या हानि होती है ना। अगर आपने कोई चीज 10 रुपए की 100 रुपए की खरीदी, आपने 20 में बेच दी तो आपको लॉस हो गया, और अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी 200 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो सारी चीज उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपने खरीदी कितनी की चीज, है ना। तो आपने खरीदी तो है चीज भैया 100 रुपए की, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो, तो जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट परसेंट मैं बोल रहा हूं, तो प्रॉफिट क्या होगा, 5% प्रॉफिट हुआ ना किस पे, ऑफ x रुपीज पे, यानी कि जो सीपी होगा, या फिर 5% ऑफ, आप लिख दो कॉस्ट प्राइस, तो 5% ऑफ कॉस्ट है 5/100 ऑफ x, यानी कि ये, तो 5 1 5 और 5 से 20 टाइम से कट जाएगा, तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा x अपॉन 20 रुपीज, तो x बटे 20 रुपए मेरे पास प्रॉफिट आया। अब जो पिछले वाला क्वेश्चन था वहां देखो, जो हमारे हमने एक क्वेश्चन किया था वहां पे कुछ ऐसा नहीं था, ये वाला है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हमने क्या क्या है, यहाँ पे आपको सीपी दी गई थी, यहाँ पे आपको दोनों की सीपी दी गई थी। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें आपको बताया मेगा बॉट 2 चेयर्स, यानी कि मेगा ने 2 कुर्सी खरीदी थी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया था, सीपी वाले केस में क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया था, बट एसपी वाले केस में ऐसा नहीं था। एसपी वाला आप देखो, हमें तो वैसे रटना नहीं है, हमें चीजें क्या समझ नहीं है, अगर हमें चीजें पता है तो आप सब चीजें कर सकते हो, है ना बच्चों। तो x अपॉन 20 रुपीज, अब तो प्रॉफिट मेरे को मिल गया, तो ये जो एसपी बना होगा ये कैसे बना होगा सर, जितनी कॉस्ट प्राइस थी प्लस जितना उसका प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है। तो एसपी हमारा 20,000 रुपए है, सीपी हमने एक्स माना, और ये हमारा x अपॉन 20 आया, क्लियर, ठीक है इतना। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, मेरे को पता तो चले मैंने खरीदा कितने का है ना, तो ये तो लाभ और हानि बता पाऊंगा, इधर 20 एलसीएम हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 इंटू 20x प्लस x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 और 20x प्लस ये हो गया 21x अपॉन 20, क्लियर। तो 20 प्लस 1 21x हो गया ना, वही हमें तो x चाहिए, तो 20,000 गुणा 20, ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां साफ दिख रहा है कि, और यहाँ क्या बचेगा केवल x, तो यह एक चीज तो साफ दिख रही है, कटने वाली तो नहीं है, नीचे विषम संख्या है, और नंबर है और ऊपर इवन नंबर है, तो क्या करने वाले, डिवाइड करने वाला हूं मैं, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 जीरो में लगा दूंगा, 21 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 बड़ा हो जाता है, तो 21 1 जा 21, 10 में से 1 गया 9, और ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 19 है ना। अब 1 जीरो और नीचे उतारेंगे, तो 1 जीरो नीचे उतारेंगे, 21 10 जा तो 210 होता है, 21 9 जा कितना होगा, देखो अब मैं एक एक चेक नहीं करूंगा, मैं 9 से इसलिए कर रहा हूं कि 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 होता है, तो 18 आसपास है ना, 19 के आसपास 18 है, तो इसलिए मैंने 9 से ही चेक किया डायरेक्ट, तो मैंने क्या किया 21 इंटू 9 मैं करूंगा, तो 21 9 जा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 10 में से 9 हो गया, सॉरी सही तो क्या मैंने 9 1 9 9 2 189, हाँ, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, फिर ये वाला जीरो नीचे उतरेगा बच्चों, अब ये छोटा पड़ रहा है तो हम 1 जीरो और लगाएंगे यहाँ, तब जाके दूसरा वाला भी उतारेंगे, तो हमने ये उतार दिया। अब 21 2 जा 42, 21 3 जा 63 होता है, 21 4 जा 4 जा 4 84 होता है, 21 5 जा 105 होता है, 21 4 जा 84, 4 जा 4, तो 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 8 गया 1। अब ये वाला जीरो भी हम नीचे उतारेंगे, तो 21 5 आपने देख लेना, ये 16 कहाँ आएगा, 2 8 जा 16 के आसपास आएगा,
तो 21 से 8 टाइम चेक करो, 8 1 जा 8, 8 यानी 168, छोटा हो रहा है तो यानी कि 7 से जाएगा पक्का। फिर तो 21 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, डिवाइड करना आता है ना, तो वही हम कर रहे हैं। 147, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, ठीक है 13, तो पॉइंट हम लगाएंगे और यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 0। तो 21 5 जा 21 6 जा देख लेते हैं जरा, 21 6 जा 6 कम 6 और 6 दूनी 126, हाँ 126 फिट बैठेगा। तो क्योंकि 21 7 जा तो 147 बड़ा हो रहा है, तो 21 6 जा कितना हो रहा है 126, तो 10 में से 6 गए 4 और ये आ जाएगा फिर 1 0 अपने आप पॉइंट लगाया तो 0 लगा रहेगा। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 बड़ा हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हम लेंगे, ज्यादा नहीं। और अब जो भी आए नीचे छोड़ो, हमें पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर लेने, ठीक है पॉइंट के बाद हम केवल 2 नंबर ही लिया करेंगे। तो मेरा जो x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो मेरा x आ गया, x क्या माना था, x मेरा आ गया डिवाइड करके इसको 19 इतना 61, और ये x मैंने क्या माना था, ये x मैंने CP माना था, है ना। चलो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे देखते हैं। चलिए अब ये हो गया, लिख लिया आपने, लिख लिया ना, तो अब इसको मिटा दूं मैं, डिवाइड भी देख लिया आपने, डिवाइड आप लोगों को खुद करना है चाहिए वैसे, ठीक है चेक करने के लिए। तो x मेरा ये आ गया, तो CP क्या है, CP हमने x मानी थी ना, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी हमने, तो हमने खरीदी भाई 19,047.61 रुपीज में, तो ये मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गई, मैंने यहाँ इतने की खरीदी, है ना। अच्छा मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मुझे कुल लाभ या हानि हुई है, कैसे पता लगाऊंगा, पहले मुझे ये तो पता लगे कि मुझे चीज पड़ी कितने की है ना, मैंने चीज खरीदी कितने की, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। तो 5% तो इसको क्या हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, पांच परसेंट प्रॉफिट हुआ था, तो हमने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कर लिया चीज, ठीक है। अब ये पहला केस हो गया, अब सेकंड केस में आते हैं, ठीक है। SP ऑफ सेकंड बफेलो, वो भी 20,000 रुपए है, ठीक है। अब जब इसको भी 20,000 में बेचा, बट इसको कितने 10% नुकसान में इसने बेचा, 10% लॉस में इसने बेचा, तो इसमें क्या हुआ, इसको लॉस हो गया 10% का, 10% का लॉस हो गया। तो हमें पता नहीं इसने खरीदा कितने में था, तो CP क्या मान लेंगे हम, CPM मान लेंगे, लेट CP भी X रुपीज, तो लेट CP भी X रुपीज, CP क्या होगा आपका X रुपीज होगा, है ना, CP हमारा क्या होगा X रुपीज होगा, क्लियर, ठीक है सर। CP X रुपीज हो गया, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं CP जब हमारा X रुपीज हो गया, तो देयरफॉर अब ये SP क्या बना होगा, अब देखो यहाँ पे लॉस, इसको क्या है लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है सर 10%, 10% ऑफ, लॉस कितने का हुआ है 10% ऑफ किसका, CP का, CP में 10% का लॉस हुआ है भाई, जितने में हमने चीज खरीदी उसका 10% नुकसान मुझे हुआ है भाई, जितना मैंने जेब से पैसा दिया नुकसान तो उसी में होगा ना जब बेचूंगा, तो 10% ऑफ CP पे हुआ है, तो 10% 10/100 ऑफ CP इक्वल्स टू, CP को यहाँ हमने माना है X, तो ये हो गया, तो ये आपके पास आ गया X/10 रुपीज का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो देयरफॉर SP क्या था, SP कैसे होगा, CP जितने का कॉस्ट प्राइस वो तो सेलिंग प्राइस में होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, लॉस होता है तो माइनस होता है। तो SP अगेन यहाँ पे 20,000 रुपए का है, CP हमने X माना है, यहाँ माइनस X/10 हम कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। अच्छा यहाँ से सॉल्व करके जरा आप मेरे को X की वैल्यू बताएं कि X की वैल्यू आप लोगों की यहाँ से क्या आ रही है, जरा आप लोग इस बार मुझे डिवाइड करके बताएं कि X की वैल्यू आप लोगों की यहाँ क्या आ रही है, क्लियर, कॉपी करें इसको, हो गया, देखो करा, देखो यहाँ पे क्या है 20,000, ये 1 है, 10 और 1 का एलसीएम होगा 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x माइनस x हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ करेंगे आप, तो 20,000 इक्वल्स टू 10x माइनस x इज 9x/10, ये 10 इधर चले जाएगा, तो 20,000 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों, और ये 9 आ जाएगा नीचे और ये आएगा x।
तो x बराबर यहाँ पे आपका हो गया 2000, 4 जीरो तो ये हो गया 5/9। ठीक है, इसको इधर पलट दिया, इसको इधर पलट दिया, है ना, पूरा ही पलट दिया, इसमें साइन चेंज नहीं होता। अब x इक्वल्स टू, अब ठीक है डिवाइड करके देखते हैं भाई 9 से। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 9 2 जा 18, फिर से 9 2 जा 18, और ये वाला 0 उतरेगा, 9 2 जा 18, अब ये वाला 0 उतरेगा, 9 2 जा 18, अब ये वाला 0 उतरेगा, 9 2 जा 18। अब कुछ नहीं है, पॉइंट लगा देंगे 0, तो आपको पता है यहाँ 18 18 ही चलना है ना, तो 18 18 ही यहाँ पे चलेगा, तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू 2.2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो देयरफॉर जो इसकी सीपी हो गई 0.22। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सीपी इतने रुपए की सीपी हो गई। भाई इसने खरीदा इतने का था, इसने खरीदा इतने का था। आई बात समझ में? तो अब यहां देखो, ये समझ में आया, यानी कि इसने इतने का खरीदा और 10% लॉस में इसने बेचा, तो 20,000 का इसका गया। ठीक है, अब यहां देखो, तो टोटल हमें बताना है कि क्या हुआ, तो टोटल सीपी क्या हो गई, सीपी ऑफ बफेलो 1 प्लस सीपी ऑफ बफेलो 2। भाई इनको प्लस करेंगे हम, भाई दोनों बफेलोज उसने बेची है ना, तो भाई दोनों बेची उसने कितने की, पहली बेची 19047, 19047.61, दूसरी बेची, दूसरी 222, अच्छा नीचे लिख देता हूँ 22222.22, तो 2 और 1 3, 6 और 2 8, 7 2 9, 4 2 6, 2 3 4, तो ये आ गया मेरे पास 41269.83 टोटल सीपी। और टोटल एसपी कितना है बच्चों, दोनों 20,000 की हैं, 20,000 की पहली बफेलो और दूसरी बफेलो 20,000 की, तो यानी कि 40,000। तो अब हमें आप बताओ 40,000 रुपए ज्यादा है कि यहाँ पे 41,100, तो साफ पता लग रहा है बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो हमें क्या हुआ है, हमें क्या, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हमसे पूछा है क्या, हाउ मच लॉस पूछा है कि क्या हुआ ये पूछा है, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, तो हमें लॉस हुआ है ना, तो देयरफॉर लॉस अकर, लॉस हुआ है। ठीक है, तो कितने का लॉस हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे आप, 4126.9.83 में से बच्चों आप 40,000 को माइनस कर दो, यानी कि 1259.83 का उसको लॉस हुआ है पूरे उसमें। ठीक है, तो 1259.83 का पूरे उसमें उसको लॉस हुआ है। क्लियर? चलिए, एक टीवी की कीमत 13,000 रुपए है, इस पर लगाया गया बिक्री कर 12% की दर से है, यदि विनोद इसे खरीदता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। मैंने आपको कल बताया था कि सेलिंग प्राइस जो भी टैक्स होता है, जितने का भी टैक्स होते हैं वो हमको पे करने पड़ते हैं, हम लोग उसको देते हैं, है ना, तो जब हम लोग इसको देते हैं तो अब 12 टीवी तो वैसे 13,000 का है, बट जब आप खरीदोगे तो जब आप गए दुकानदार के उसने बोला कि सर ये कितने का, मतलब 13,000 रुपए का प्लस टैक्स सर अलग से लगेंगे। आप पूछा कितना टैक्स लगेगा, उसने सर 12% टैक्स आपको अलग से इसमें पे करना पड़ेगा हमको, इफ यू वांट अ बिल, अगर हमें बिल चाहिए तो 12% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो हमें तो बिल चाहिए भाई, कल के दिन खराबी हो गई तो कौन देगा, वो तो मना कर देगा आपने मेरे यहाँ से नहीं लिया, है ना, तो हम तो बिल लेंगे, तो बिल का क्या 12% वो भाई आपको आपको अगर बिल चाहिए तो उसमें 12% टैक्स जुड़ के आएगा, वो आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है, हमें 12% हमें देना है, तो इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, 12% हमें देना है, तो बताओ अब उसे टोटल कितना देना है, कर डालो इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है। चलिए देखेंगे क्या है, प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, है ना, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 13,000 रुपए, तो टैक्स हमें जो पे करना है, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना है 12%, तो 12% किसमें टैक्स देना पड़ेगा हमें, इस पे सीपी पे, तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस से चाहिए तो क्या होगा,
सीपी प्लस टैक्स की टैक्स कितना रुपए, तो टैक्स निकालता हूं मैं। टैक्स क्या होगा, 12% ऑफ किस पे लगेगा, सीपी पे ही लगेगा। तो टैक्स आएगा 12%, 12/100 इंटू सीपी कितना है मेरा 1300 रुपए। तो आप यहाँ देखेंगे 20 से 20 हमारे इजिली कट हो गए, तो यहाँ जाएगा 13 2 26 2 कैरी, तो यानी 156 रुपए इसमें एक्स्ट्रा टैक्स लगने वाला है। तो देयरफॉर किसको खरीदना, विनोद हैव टू पे विनोद को कितना पैसा देना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, कितनी सेलिंग प्राइस होगी विनोद के लिए, सीपी प्लस टैक्स। तो सीपी कितना है, सीपी है बच्चों 1300 रुपए प्लस 156 रुपए, तो ये आ जाएगा 1456 रुपए टोटल विनोद को पे करने पड़ेंगे इस टीवी को। 1456 नहीं, 1300 नहीं है, 13,000 है। वही बोलूं, इतना सस्ता टीवी कैसे आ गया भाई मार्केट में। तो ये हो जाएगा आपका 13,156 रुपीज इसको अलग से पे, 156 रुपए उसको अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, टोटल विनोद हैव टू पे इफ यू बाइज इट, अगर उसे खरीदता है तो टोटल अमाउंट 13,156 यानी कि 13,156 रुपए उसको देने पड़ेंगे, तब जाकर उसे टीवी मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।